नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर काल चक्रा में। मित्रों, आज फिर जो सीरीज पिछले हफ्ते हमने शुरू की थी उसका दूसरा भाग अर्थात चंद्रमा का विभिन्न भावों में क्या क्या प्रभाव पड़ता है उसके विषय में हमें आदरणीय उत्तरा दीदी बता रही हैं। मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूं। नमस्कार दीदी, आपका स्वागत है। नमस्कार, नमस्कार दीपक जी, नमस्कार। हाँ, मैं पिछली बार जो हमने सूर्य की विभिन्न भावों में स्थिति और स्वामित्व की दृष्टि से सूर्य के फल हमने देखे थे। आज हम चंद्रमा को लेकर इस विषय में चर्चा कर रहे हैं। इस बारे में मैं एक चीज आपको विशेष रूप से बता दूं कि चंद्रमा जिस भाव में होता है उस भाव का और जिस भाव का स्वामी होता है उस भाव का तो फल देता ही है। लेकिन कुछ अन्य ग्रह भी जो होते हैं वो भी चंद्रमा के नक्षत्र में यदि हुए तो वो भी चंद्रमा के फल चंद्रमा की स्थिति और स्वामित्व के अनुसार देते हैं। तो आपको थोड़ा सा उसको जानकारी लेने में और सुविधा हो जाती है कि मतलब कोई भी ग्रह चंद्रमा के जो नक्षत्र हैं रोहिणी, हस्त और श्रवण उसमें भी हो और चंद्रमा लग्न पे हो या लग्न भाव का स्वामी हो या जिस भी भाव का स्वामी हो उसके अनुसार भी वो फल प्रदान करता है। तो चंद्रमा सबसे पहले हम देखते हैं कि लग्न में यदि स्थित होता है तो ग्रह किस प्रकार के फल प्रदान करते हैं या चंद्रमा किस प्रकार के फल हमें देता है। एक तो शरीर थोड़ा कमजोर रहता है, अपचन रहता है, थोड़ा पेट में गड़बड़ रहती है, किसी किसी को कान में भी थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है क्योंकि हमारे शरीर का संबंध सीधा सीधा लग्न से हो जाता है और चंद्रमा उसमें थोड़ी कमजोरी लाता है। उसके अलावा कुछ ना कुछ चिंताएं, वो किस भाव का स्वामी है उस हिसाब से हमें चिंता देता है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति का जो नेचर रहता है वो चेंजफुल रहता है, परिवर्तनशील रहता है, वो स्थिरता प्रदान नहीं कर पाता क्योंकि चंद्रमा को हम देखते हैं कि वो निरंतर परिवर्तनशील है। एक मतलब प्रतिदिन वो एक नक्षत्र में बदल जाता है, 2.25 दिन जो है वो एक राशि में रहता है, तो परिवर्तनशील। इसके अतिरिक्त वो प्रचुर कल्पना शक्ति भी हमें देता है और उसके मन में, व्यक्ति के मन में हमेशा ये आता है कि मैं कुछ व्यापार करूं क्योंकि चंद्रमा व्यापार का भी कारक है। तो व्यापार यदि वो करे और वो लाभ भाव का भी स्वामी वो चंद्रमा जुड़ा हुआ हो तो उसे फायदा भी होता है और पारिवारिक जीवन अच्छा रहता है, स्वप्न अच्छे आते हैं। लेकिन यदि चंद्रमा अकारक भाव का स्वामी हो गया, जैसे छठे या 8वें भाव का स्वामी या 12वें भाव का स्वामी होकर लग्न पे आ जाता है तो फिर व्यक्ति जो है मानसिक रूप से परेशान रहता है या फिर उसे कोई मानसिक रोग भी हो सकता है, मेंटली जिसको हम बोलते हैं, और उसको पानी या तरल पदार्थों से खतरा संभव है। अब अगला आता है हमारा सेकेंड हाउस। यदि सेकेंड हाउस में चंद्रमा हो तो चंद्रमा स्वयं किस प्रकार के फल देता है और यदि कोई अन्य ग्रह उसके नक्षत्र में हो तो वो भी दे सकते हैं। जैसे आमदनी में बढ़ोतरी, इनकम बढ़ाता है, धन भाव है हमारा सीधा सीधा और अच्छा लाभ भी देता है, रुपया पैसा और सुख, कुटुंब का जो हमारा परिवार है उसका सुख देता है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति देखने में भी सुंदर सुदर्शन रहता है, बुद्धिमान रहता है और वाणी उसकी जो रहती है वो मीठी रहती है। और क्योंकि स्त्री ग्रह है चंद्रमा, इसलिए उसको महिलाओं से लाभ होने का या धन लाभ की संभावना अधिक रहती है, विशेष रूप से माता द्वारा, क्योंकि चंद्रमा माता का भी कारक है। अब आ जाता है हमारा तीसरा भाव। तीसरे भाव में यदि चंद्रमा होता है तो जो भी चंद्रमा स्वयं और जो भी ग्रह हो चंद्रमा के नक्षत्र में, तो एक तो आपके छोटी बहनें वगैरह ज्यादा होती हैं क्योंकि वो स्त्री ग्रह है, तो छोटी बहनों का कारक है तीसरा भाव, भाई बहनों का, तो बहनें होती हैं। मोस्टली जो स्वास्थ्य है वो ठीक ठाक रहता है। हाँ, यदि वो पापग्रस्त हुआ तो फिर थोड़ा सा पेट खराब होने की संभावना रहती है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति मानसिक रूप से सतर्क रहता है क्योंकि मेंटल स्ट्रेंथ मिलती है हमें तीसरे भाव से, और छोटी छोटी यात्राओं का वो शौकीन रहता है, छोटी छोटी यात्राओं में उसको आनंद आता है। परिवर्तनशील जीवन, घर में वो टिक के नहीं रह पाता, उसको इधर उधर जाना अच्छा लगता है। ये प्रमुख जो है फल जो है चंद्रमा हमें तृतीय भाव में देता है। अब आ जाता है हमारा चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव में यदि चंद्रमा होता है तो सबसे पहले तो व्यक्ति को अपनी माता से बहुत अधिक लगाव रहता है, घर से लगाव रहता है,
घर छोड़ना नहीं चाहता, माता से बहुत अटैच रहता है, माता से उसको लाभ भी होता है, और घर का जो जीवन है, घर के अंदर का, वो सुखद रहता है। उसको वसीयत से भी लाभ मिल सकता है, विरासत से जो भी लाभ होता है। और अक्सर ऐसा होता है कि वो निवास स्थान बदलता रह सकता है, लेकिन वो अपनी जन्मभूमि नहीं छोड़ना चाहता, ये भी उसका रहता है। या फिर गीली जमीन से लाभ, क्योंकि चंद्रमा जल का भी कारक है, तो जो जमीन गीली होती है उसमें भी वो लाभ होता है, लाभ मिलता है उसको। उसको वाहन और वो भवनों का स्वामी भी हो सकता है। किंतु यदि वो पापग्रस्त होता है तो उसको मन में संतोष के बजाय असंतोष मिलता है, अशांति मिलती है, कठिनाइयां आती हैं, और माता से कष्ट होता है या माता को कष्ट होता है, या फिर वो जालसाजी में फंस जाता है, फोर्जरी में उलझने और कठिनाइयां भी उसको झेलनी पड़ती। अब आ जाता है पंचम भाव। पंचम भाव जो है हमारा आमोद प्रमोद का भाव है। तो चंद्रमा यदि पंचम भाव में आता है तो हमें मनोरंजन के साधनों की तरफ बहुत रुचि देता है, कलात्मक साधनों की तरफ भी रुचि देता है। व्यक्ति को बच्चों के साथ मौज मस्ती करने में, विशेष रूप से लड़कियां, गर्ल्स, उनके साथ बहुत मजा आता है, अच्छा लगता है। जुए सट्टे का भी वो शौकीन हो सकता है। संगीत और ओपेरा में भी वो रुचि रख सकता है। इसके अतिरिक्त चंद्रमा चूंकि जल का स्वामी है, तो उसको स्विमिंग करने का भी बहुत शौक हो सकता है, स्विमिंग, है ना। और उसकी जो शिक्षा है वो कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी प्रभावित हो सकती है। और लेकिन वो जो भी निर्णय लेगा वो चतुराई भरा रहेगा। इसके अतिरिक्त चंद्रमा पंचम भाव में हमारे अनेक आकर्षण देता है विपरीत लिंगी के प्रति, तो वो जो अट्रैक्शन रहते हैं वो परिवर्तन होते रहते हैं, और उसका बेचैन रहता है वो, रेस्टलेस व्यक्ति जो भी हो, स्त्री है तो पुरुष के प्रति, पुरुष है तो स्त्री। अब आ जाता है हमारा छठा भाव। छठा भाव जो है हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। तो चंद्रमा यदि छठे भाव में होता है तो हमें स्वास्थ्य में कमजोरी देता है। देखिए, लग्न, सूर्य और चंद्रमा, ये तीनों हमारे स्वास्थ्य के मूलाधार हैं, और शुभ गुरु, तो यदि हम स्वास्थ्य के चार पाए माने तो ये चार ग्रह हैं। और सूर्य के बारे में हमने चर्चा कर ली कि सूर्य इम्यूनिटी बढ़ाता है, और चंद्रमा मानसिक बल देता है, और पेट से संबंधित जो समस्याएं हैं वो बढ़ाने में या कम करने में मदद करता है। तो छठे भाव में चंद्रमा आकर स्वास्थ्य में थोड़ी कमजोरी लाता है। व्यक्ति को संक्रामक रोग जो होते हैं उनका खतरा रहता है। कभी कभी लूज मोशन हो जाते हैं, मतलब पेट खराब हो जाता है, या पेट में गैस बनती है, डायरिया हो जाता है। और यदि पापग्रस्त होता है तो उसको रुपया वो दूसरों को देता है, धन हानि होती है, उसको लाभ नहीं मिलता, या बैंकों पर चुकाने का दबाव रहता है, बैंक से उसने पैसा ले लिया, वो चुका नहीं पा रहा है। फिर कभी कभी माता के साथ भी मतभेद हो जाते हैं छठे भाव के चंद्रमा में, क्योंकि माता का चतुर्थ भाव है और वहां से मतभेद, छठे भाव मतभेद पैदा करता है, गलत फहमी हो जाती है। इसके अतिरिक्त सर्विस भी वो चेंज कर सकता है, या फिर उसे कष्ट मिल सकता है, या कभी कभी जो पालतू पशु पक्षी होते हैं छोटे वाले, उसमें यदि वो है, मुर्गी पालन है या बकरी या छोटे छोटे जो जानवर होते हैं वो पाल। मैंने देखा है एक लड़का है, बहुत अच्छा है, वो इंटेलिजेंट है, छठे चंद्रमा है। मैं वाकई नहीं समझ पा रही थी कि उसकी मम्मी के साथ उसकी क्यों नहीं बनती है। माँ तो उसको इतना प्यार करती है, ओवर प्रोटेक्टिव है। और लेकिन जब ये चीजें मैंने पढ़ी ना, उसके बाद मुझे फौरन समझ में आ गया कि माँ चाहे उसको कितना भी प्यार करे, वो माँ के साथ हमेशा उसकी नहीं बनती, मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये नहीं पसंद करता उसके विचारों को, उसकी बातों को। अब आता है हमारा सातवां भाव। तो सातवां भाव में जो जीवन साथी होता है, हमारे लाइफ पार्टनर से जुड़ा हुआ है, तो वो जो है चेंजफुल नेचर का रहता है, परिवर्तनशील और यात्रा प्रिय रहता है। उसको भी घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है, और जीवन भी उसका अव्यवस्थित रहता है, क्योंकि चेंजफुल है चंद्रमा का नेचर। और इसके अतिरिक्त महिलाओं को पसंद करने वाला, यदि पुरुष है तो महिलाओं को पसंद करता है। एक से अधिक उसके अट्रैक्शन भी हो सकते हैं, और कभी कभी वो संकीर्ण मनोवृत्ति का भी हो सकता है। और उसको छोटी छोटी यात्राएं निकल निकल के बार बार बाहर जाना घर से पसंद रहता है। ये खास आदतें रहती हैं लाइफ पार्टनर की भी। और इनडायरेक्टली चंद्रमा लग्न को देखता है तो उसके खुद को भी वो थोड़ा सा चेंजफुल लाइफ देता है। अब आ जाता है अष्टम भाव। अष्टम भाव में जो चंद्रमा है वो सबसे पहले तो हमारी मानसिक परेशानियों को बढ़ाता है,
अष्टम चंद्रमा वैसे भी बहुत ही खराब माना जाता है, चाहे वो किसी भी राशि का हो, किसी भी भाव का स्वामी होकर बैठा हो, और अष्टम भाव का स्वामी हो तो और भी खराब है। तो अष्टम चंद्रमा जो है वो, और व्यक्ति को हमेशा माँ की चिंता लगी रहती है। हालांकि वो माँ के लिए इतना खराब नहीं है, चतुर्थ भाव से पंचम भाव है अष्टम, लेकिन व्यक्ति जो है माँ की के स्वास्थ्य को लेकर, उसके विषय में बहुत चिंता करता रहता है। और इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी भी रहती है। स्वास्थ्य में कुछ कुछ वो चाहता है, वैसी उसको सुविधाएं नहीं मिल पाती। अकारक है तो महिलाओं से उसको हानि हो सकती है, लाभ नहीं होता है। उसके गुप्त अंगों में कुछ खराबी हो सकती है, क्योंकि अष्टम भाव हमारे गुप्त अंगों का कारक, तो वहां कोई प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर उसके जीवन साथी को धन प्राप्ति हो सकती है, या उससे उसको धन प्राप्ति या लाभ मिल सकता है। और क्योंकि अष्टम भाव से चंद्रमा द्वितीय भाव को भी देखता है, तो दृष्टि से संबंधित परेशानी भी, दृष्टि दोष, सूर्य और चंद्रमा ये दोनों अष्टम भाव में रहे, चाहे सेकंड हाउस में या द्वादश भाव में, दृष्टि से संबंधित परेशानी, नेत्र दोष, कुछ ना कुछ दिक्कतें देते हैं। तो ये चीज वो कर सकता है, और व्यक्ति की आयु में थोड़ी सी अल्पायु योग जो होता है वो भी बनाता है अष्टम चंद्रमा। अपन बालारिष्ट कहते भी है ना, उसमें अष्टम चंद्रमा ही भी देखा जाता है। नवा भाव, अब नवे भाव में यदि चंद्रमा आता है तो वो अच्छा माना गया है कि व्यक्ति जो है ऐसे कार्य करता है जिससे उसको प्रशंसा मिलती है, उसके जो भी प्रयास रहते हैं उनमें सफलता मिलती है, लोगों में वो लोकप्रिय होता है, और कई परोपकारी संस्थाओं में, मंदिर निर्माण में, इन सब से वो जुड़ा रहता है, लंबी यात्राएं करता है, शौकीन भी होता है, लंबी यात्राएं भी करता है। यदि और अन्य योग उसके बनते हैं तो वो विदेश में निवास भी कर सकता है, और उसका जीवन जो है विविधतापूर्ण रहता है, चेंजफुल लाइफ रहती है। और क्योंकि नवा भाव जो है हमारे स्वप्नों से भी जुड़ा हुआ है, तो स्वप्न भी उसको अच्छे अच्छे विचित्र विचित्र आते हैं, अनुभव भी होते हैं, जिनको कई बार हम लोग कहते हैं ना कि, और सपने कई बार उसके सच्चे भी हो जाते हैं। 10th हाउस, यदि 10th हाउस में चंद्रमा रहता है तो व्यक्ति का जो जीवन होता है वो व्यक्तिगत नहीं होता, सार्वजनिक जीवन होता है। वो पब्लिक सेक्टर में काम करता है, सब लोगों के लिए काम करता है, या जो भी व्यवसाय करता है तो उसको बदलता रहता है, और पब्लिक के काम में आने वाली चीजें जो रहती है, कमोडिटीज, उनसे जुड़ा हुआ वो काम कर सकता है। इसके अतिरिक्त उसको जल यात्राओं से लाभ होता है, जल यात्राएं पसंद भी होती हैं, परोपकारी होता है, दूसरों का सम्मान करता है, विशेष रूप से बड़े लोगों का या वृद्धाओं का, और लंबी मतलब उम्र रहती है उसकी, अच्छी रहती है। कुल मिला के अपने व्यवसायिक क्षेत्र में भी वो सफल रहता है। एकादश भाव, यदि एकादश भाव में चंद्रमा होता है तो उसके मित्र भी अनेकों मित्र होते हैं, और वो भी स्थायी मित्र होते हैं, क्योंकि हमारे जो परमानेंट मित्र हैं वो हम 11वें भाव से देखते हैं, स्थायी मित्र, तो वो विश्वसनीय भी होते हैं और अनेक मित्र होते हैं। सामाजिक जीवन उसका अच्छा रहता है, लाभप्रद रहता है, भरपूर रहता है। राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी यदि उसकी कुछ होती हैं किसी किसी की, तो वो पूरी होती हैं। वो भाग्यशाली होता है, उसकी संतान भी भाग्यशाली होती है, और उसका मन और मस्तिष्क खुला रहता है, ओपन रहता है। वो पूरे ज्ञान को प्राप्त करके ही उसका प्रचार और प्रसार करना चाहता है। और यदि वो खेती भी करना चाहे, इट डिपेंड्स कि वो किस चीज की खेती कर रहा है, तो खेती से भी उसको लाभ, मतलब जिस भी चीज में वो हाथ डालता है, चंद्रमा यदि शुभ भाव का स्वामी है तो उसको लाभ ही प्रदान करेगा। वैसे भी हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा ही है कि एकादश भाव में सभी ग्रह अच्छा फल प्रदान करते हैं। अब आ जाता है द्वादश भाव। द्वादश भाव में यदि चंद्रमा होता है तो एक तो व्यक्ति घर से दूर ही उन्नति कर पाता है, जो उसकी जन्मभूमि होती है, जन्म स्थान होता है, वहां वो टिक नहीं पाता, किसी न किसी कारण से उसको वो छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ता है, जहां पर वो अपना स्थायी निवास बनाता है। वो देश के अंदर भी हो सकता है और देश के बाहर भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त उसे गुप्त विद्याओं में भी गहरी रुचि रहती है, क्योंकि 12वां भाव भी गुप्त विद्याओं का, और यदि वो मतलब उसको सेवा भाव में यदि रुचि है तो वो हॉस्पिटल्स में भी काम कर सकता है, असाइलम में भी काम कर सकता है, ऐसी जगह में यहाँ पे उसको सेवा करनी पड़े, एकांत में या अस्पतालों में या आश्रमों में, या फिर वो जल यात्राएं भी कर सकता है, क्योंकि 12वां भाव जल का भी है, मीन राशि उसकी स्वाभाविक स्वामिनी है। और खर्चा बहुत अधिक करता है, यदि चंद्रमा पापग्रस्त होता है तो उसे धन बहुत हानि होती है,
रुपया पैसे का नुकसान होता है। एक चीज और होती है कि 12वां भाव हमारे शारीरिक दोष का विकार, जन्मजात जो दोष हमें मिलते हैं ना, उसमें उसको भी हम 12वें भाव से देखते हैं। तो कभी कभी चंद्रमा यदि वहां रहता है तो नेत्र दोष या पैरों में कोई ना कोई दोष या अपंगता, कुछ ना कुछ जन्मजात उसको परेशानी हो सकती। तो इस तरह से हमने देखा कि विभिन्न 12 के 12 भावों में चंद्रमा हमें किस प्रकार के रिजल्ट या परिणाम प्रदान करता है। हमारा जो अगला वीडियो होगा उसमें हम मंगल को लेकर इस बारे में चर्चा करेंगे। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया दीदी, एक बहुत ही शानदार वीडियो। आशा करता हूँ ये सभी के लिए बहुत अद्भुत लाभ देने वाला वीडियो होगा, सभी इससे बहुत कुछ सीखेंगे। आदरणीय उत्तरा दीदी का मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस वीडियो के अंत में मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि जिनको कोई शिक्षा संबंधी कोई बात करनी हो अथवा कोई कंसल्टेंसी लेनी हो, वो डायरेक्टली उनको अप्रोच कर सकता है। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।